स्वागत है आपका एक और बेहतरीन मूवी के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स में नई आई मूवी ज्वेल थीफ द हाईएस्ट बिगेन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको एक आर्ट गैलरी दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं राजन औलख का होता है। इस आर्ट गैलरी को प्राइवेट रखा गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। राजन औलख जो कलेक्टिव है वो उसको सेल कर रहा है। उसको बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है तो पैसे चुकाने के लिए उसको अपना कीमती आर्ट वर्क बेचना पड़ रहा है। और आज जिसको वो आर्ट गैलरी में बुला रहा था चीफ गेस्ट बनकर, उसकी वजह से ही आज उसका ये नुकसान हुआ है। तो राजन औलख उसको छोड़ेगा तो नहीं। फिर हम उसको देख पाते हैं जो कि एक हैवान तरीके से बात कर रहा होता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बिजनेस का लॉस हुआ था और उसने उसको डबल क्रॉस किया था, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इतने ब्रूटल तरीके से इसने इस बंदे को मारा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी फेस की एक स्माइली फेस उसने एक आर्ट की फॉर्म में बना लिया था। मतलब उसको पीटा और उसी के खून से एक आर्ट बना डाला जो कि अपनी गैलरी में वो आगे जाके सेल करेगा। फिर वो अपने हाथों से खून वगैरह सब साफ करता है और एक बिजनेसमैन की तरह बाहर आता है जो कि एक आर्ट एग्जीबिशन चला रहा था। उसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि इससे पहले उसने क्या कांड करा। सभी की नजर में वो एक बिजनेसमैन है। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी आती है और उसे थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपके जो भी आर्ट गैलरीज हैं वो आप हमारे मुंबई के फूड कोर्ट म्यूजियम में आप रख सकते हो और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। कुछ दिन बाद हमारे म्यूजियम से रेडस्टोन बाहर जाएगा, तब हम आपके कलेक्टिव को उसकी पोजीशन दे सकते हैं। और रेडसन सुनते ही मानो औलख की आंखें चमक जाती हैं। वो लेडी बताती है कि रेडसन और कोई नहीं मानो रेड कोहिनूर हो जो कि अफ्रीका के प्रिंस के पास है और वो उसे लेकर ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में और वो अलग अलग म्यूजियम में कुछ दिनों तक रख रहे हैं कि लोग उसे देख पाए। फिर राजन सीधा जाता है और अपने आदमी से बोलता है कि अब मुझे लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा। सोचा नहीं था कभी उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमको बुडापेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बाथटब में बैठा हुआ आदमी न्यूज देख रहा है जहाँ पर म्यूजियम से एक हीरे का नेकलेस चोरी हुआ है और ये चोरी और किसी ने नहीं बल्कि रेहान ने किया है जो कि एक कॉन आर्टिस्ट है। और रेहान जिस लड़की के साथ पूरी रात था उसे उसका नाम भी नहीं पता, पर उसके गले में वो हीरे का नेकलेस था। पर जाते टाइम एक किस दे के वो नेकलेस का हार भी उड़ा लेता है। वो बहुत शातिर है। बुडापेस्ट के सड़कों में इधर उधर वो घूमता है और वो नेकलेस की डीलिंग करता है जहाँ पर से उसको ब्लैक मार्केट से उसको बेचना था और उससे अच्छा खासा पैसा कमाना था। तभी वो देखता है अपने छोटे भाई अभी को और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दो और ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि रेहान का पीछा कर रहे होते हैं। रेहान कैसे भी करके उधर से गायब हो जाता है और अपने भाई से छुप कर मिलता है और अभी उसे देख कर कहता है कि भैया आप कैसे हो, 2 साल से आप मिले नहीं, बस आपका हालचाल पूछने के लिए आया था। पर रेहान को पता था कि इतनी छोटी सी बात के लिए अभी कभी नहीं आएगा और इतनी दूर बुडापेस्ट में वो क्या कर रहा होगा, जरूर कुछ मुसीबत आ पड़ी होगी। फिर अभी को जोर देकर पूछने के बाद अभी बोलता है पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है, आपको पता होगा। पापा बस 10 रुपए के टोकन पे इलाज करते हैं मरीजों का। बहुत सारे लोग डोनेट कर देते हैं उनके एनजीओ को जितना हो सकता है उनसे। पर हमारे लाइफ में राजन औलख के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो और उसके कुछ आदमी हमारे घर में आते हैं और पहले तो पापा की बहुत सारी तारीफें करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी माँ आपकी वजह से ठीक हो चुकी है और मैं आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ डोनेशन दूं। अभी कहता है कि मुझे लगा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, मैंने नेट में भी देखा कि इसके बहुत बड़े बड़े आर्ट गैलरीज वगैरह हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे के लिए कर रहा होगा। उसने हमको 10 करोड़ की एनजीओ डोनेशन दिया। मैंने पापा को दिखाया जो कि इंटरनेट बैंकिंग से उसने किया था। फिर 2 मिनट बाद उसका एक आदमी मुझे बाहर ले जाकर बोलता है तेरे पापा को मैंने जो भी पैसे ट्रांसफर किए हैं वो ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी के अकाउंट से ही ट्रांसफर किया है। अगर ये बात मैं ईडी को एक टिप के तौर पर दे दूं, तेरे पापा की जितनी भी इज्जत है वो सब कुछ चली जाएगी। इस हालत में उनको जेल में घसीटा जाएगा और कोर्ट में और बहुत बदनामी भी होगी। सोच, जो तेरा भाई था वो चोर बदनामी के साथ घर छोड़ दिया। तेरे पापा की ही डिग्निटी थी जो झूठ को झूठ और सच को सच बोलते थे। अभी तक उनके पूरे करियर में कहीं पर भी दाग नहीं है, पर अब ये दाग लगेगा। फिर अभी कहता है कि भैया मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। ये सारी बातें सुनकर रेहान समझ गया था कि राजन औलख जो है वो उससे कुछ काम करवाना चाहता है, लेकिन आखिरकार मुंबई में ही क्यों, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इंडिया आने से पहले वो अपने एक हैकर से बात कर लेता है और उसे बता देता है कि वो इंडिया आ रहा है और उसे कुछ खबर भी दे देता है। उसके बाद वो बुडापेस्ट में वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हें सरेंडर कर दूं क्योंकि तुम लोग बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हो, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अब रेहान ने सरेंडर कर दिया था, ये बात विक्रम सर को मालूम चल जाती है।
विक्रम सर वही आदमी हैं जो कि बहुत ही महीनों सालों से रेहान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन गौरव चड्ढा ने जब ये सारी बातें विक्रम को बताई तो विक्रम कहता है कि सेंटा क्लॉज पर विश्वास कर लेना, लेकिन रेहान के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। तो बुडापेस्ट के एयरपोर्ट से ये लोग रेहान को मुंबई ले जाने लगे, लेकिन अभी फ्लाइट को टाइम था, इसलिए वो लोग एक जगह रुक जाते हैं जहाँ रेहान आराम करने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर विक्रम सर आते हैं और वो देखते हैं कि रेहान इन दोनों के साथ नहीं है और ये दोनों तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। फिर मालूम चलता है कि दरअसल ये लोग सोए हुए नहीं थे, बल्कि रेहान ने ही इन्हें बेहोश कर दिया था। और तो और गौरव चड्ढा की आइडेंटिटी भी चुरा ली गई थी और वहाँ वो मुंबई पहुँच गया था। मुंबई पहुँचकर रेहान डायरेक्ट राजन औलख से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने अगर मुझे याद किया है मतलब चोरी कुछ बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए फैमिली को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। तब राजन औलख यहाँ पर रेहान को रेडसन के बारे में बताता है। ये अफ्रीका का प्रिंस वर्ल्ड टूर के लिए निकला है और वो अपने रेडसन को भी लेकर जा रहा है। अगले हफ्ते रेडसन मुंबई के एक एग्जीबिशन में आने वाला है और उसी एग्जीबिशन से हमें वो रेडसन चुराना है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। अब रेहान भी यहाँ पर अपनी कंडीशन बता देता है और कहता है कि ये बस चोरी वाला काम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पार्टनरशिप होगी, वो भी 50% की, मतलब कि 250 करोड़ तुम्हारे और 250 करोड़ मेरे। तो वहीं रेहान को एक बात और मालूम चलती है कि रेडसन की डील जो है वो बाटली वाला से करने वाला था, लेकिन बाटली वाला अरेस्ट हो चुका है विक्रम के हाथों, इसलिए अब वो रेडसन की डील जो है वो मूसा भाई से करेगा। दूसरी तरफ हम बुडापेस्ट में विक्रम सर को देखते हैं जो कि रेहान के घर की तलाशी लेने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रेहान जो है वो मुंबई क्यों गया है। लेकिन बुडापेस्ट में तो उन्हें ये बात नहीं मालूम चल पाएगी, इसलिए वो लोग भी मुंबई की ओर निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह यहाँ रेहान की मुलाकात फरा नाम की लड़की से होती है जो कि राजन की वाइफ है। उसे देखते हुए रेहान समझ गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही उदास थी। और साथ ही रेहान उसे कहता है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें एक एग्जीबिशन में देखा था, लेकिन फरा उसे कहती है कि नहीं, ऐसी किसी एग्जीबिशन में वो नहीं जाती है, तो तुमने किसी और को देखा होगा। अब अगले दिन रेहान और औलख जो है वो मुंबई के उस एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर कि अगले हफ्ते रेडसन आने वाला है। वो वहाँ जाकर वहाँ की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेते हैं। उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये मालूम चलता है कि जिस रूम में हीरा रखा जाएगा वहाँ पर लेजर की भी प्रोटेक्शन होगी, और अगर आप लेजर के संपर्क में आए तो आप तुरंत ही खाक हो जाएंगे, या फिर 5 सेकंड के अंदर ही गार्ड यहाँ पर आ जाएंगे और वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन रेहान के पास इसका भी तोड़ है, क्योंकि एग्जीबिशन की ऑनर जेनिफर जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में उसी का पासवर्ड डला हुआ है। अगर हम जेनिफर से वो पासवर्ड पता कर ले तो हम इस लेजर प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक परफेक्ट चाल चलनी पड़ेगी। इसके बाद 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेहान मुंबई छोड़कर बुडापेस्ट चला गया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल रेहान के पिता को रेहान की चोरी के बारे में पता चल गया था, और तो और रेहान यहाँ अपने पिताजी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के बावजूद वो माँ को नहीं बचा पाए थे, जिस वजह से रेहान उनसे गुस्सा था। लेकिन उस वक्त रेहान के पिता ने रेहान को थप्पड़ मार दिया और रेहान ने ये डिसाइड किया कि अब वो यहाँ इंडिया में नहीं रहेगा और वो इंडिया छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम रात को रेहान के साथ फरा को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि फरा जो है वो औलख के साथ मजबूरियों की वजह से रह रही है, जो बात रेहान भी समझ पा रहा था, इसलिए रेहान उससे कहता है कि जल्दी मैं तुम्हें इस मजबूरियों से आजाद कर दूंगा। अब अगले दिन रेहान और औलख जो है वो जेनिफर के पासवर्ड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में उसका पासवर्ड लेना था, इसलिए वो चुपचाप एग्जीबिशन के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं और वहाँ वो जेनिफर के रूम में जाकर चुपचाप से छिप जाते हैं। और जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने के लिए जेनिफर आती है और अपना पासवर्ड डालती है, तो यहाँ पर रेहान जो है वो पासवर्ड को पता कर लेता है और चुपचाप से यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब रेहान के हाथ पासवर्ड लग चुका था, बस चोरी करने के लिए 2 दिन ही बचे थे और वो पूरी तरह से रेडी भी थे, और इसलिए औलख ने वहाँ मूसा भाई के पास कॉल कर दिया और उसे रेडसन के बारे में बता दिया। मूसा भाई से वो रेडसन के डील करना तो चाहता है, लेकिन मूसा भाई से औलख के संबंध पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है, इसलिए मूसा भाई औलख को पहले से ही वार्न कर देते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी के बदले में हम जान ले लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ फरा और रेहान के बीच नजदीकियाँ बढ़ रही थी। रेहान फरा से कहता है कि मैं तुम्हें औलख से आजाद करवाऊंगा और वो हीरा भी अपने पास ही लेकर आऊंगा। उन दोनों की नजदीकियों को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि फरा भी औलख के साथ नहीं बल्कि रेहान के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद ही रेहान अपने एक हैकर दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और अपनी प्लानिंग के बारे में भी सब कुछ बता देता है। जब वो लोग इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी इन सब के बारे में विक्रम सर को मालूम चल जाता है कि रेहान जो है
वो हाल ही में एक अपार्टमेंट में आया है, इसलिए वो तुरंत ही उस कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हैकर और रेहान नहीं थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक कागज के द्वारा एक पासवर्ड के बारे में मालूम चल जाता है और वो पासवर्ड जेनिफर का ही है। ये बात भी विक्रम सर को मालूम चल जाती है। अब विक्रम सर अगले दिन ही जेनिफर के पास जाते हैं और उसे पासवर्ड बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। ये सुनकर जेनिफर हैरान रह जाती है और वो विक्रम सर से कहती है कि वैसे भी हम इस पासवर्ड को चेंज करने वाले थे, अब कर लेंगे। लेकिन विक्रम सर यहाँ कहते हैं कि मत करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेहान जो है वो यहाँ पर चोरी करने आए और हम उसे रंगे हाथ पकड़े। ये विक्रम सर की प्लानिंग थी। दूसरी तरफ अगले दिन रेहान जो है वो एग्जीबिशन में चोरी करने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो औलक को अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि वो अकेला ही वहाँ जाना चाहता है, जिसके लिए औलक भी मान जाता है। लेकिन प्लानिंग में थोड़े से बदलाव थे। वो वैसे तो फ्रंट डोर से ही एग्जीबिशन के अंदर जाने वाले थे, लेकिन इस बार वो टनल के द्वारा ही उस एग्जीबिशन में एंटर करेंगे। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक था। यहाँ पर रेहान उस एग्जीबिशन के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे डायमंड रूम के पास जाने लगता है। लेकिन रेहान को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि विक्रम की पूरी नजर रेहान के ऊपर थी और विक्रम कैमरे के जरिए रेहान की एक एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। अब रेहान रुक जाता है और रूम के अंदर जाने के लिए रेहान को वो दोनों कैमरे से बचकर जाना था, पर रेहान देखता है कि उन दोनों कैमरे की स्पीड तो पहले से काफी ज्यादा तेज हो गई थी। ये देखते ही वो समझ जाता है कि जरूर विक्रम को उसके बारे में पता चल गया होगा, वरना कैमरे की स्पीड कौन बढ़ा सकता था। इसी वजह से वो म्यूजियम से बाहर भागने लगता है, मगर विक्रम रेहान को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो एकदम से रेहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब यहाँ रेहान और विक्रम के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती हैं और रेहान कैसे भी करके विक्रम के हाथों से बचकर भाग निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजन रेहान से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि रेहान एग्जीबिशन से डायमंड नहीं चुरा पाया था। इसी कारण राजन के लोग रेहान को काफी मारते हैं। अब रेहान विक्रम से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में डायमंड लाकर दूंगा। और यहाँ राजन के पास भी रेहान के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद रेहान राजन से कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और आज के हादसे के बाद वह गोमुनो जरूर डायमंड को लेकर अफ्रीका जाएगा, पर हम लोग गोमुनो के प्राइवेट प्लेन को खराब कर देंगे, जिससे गोमुनो को कमर्शियल प्लेन के जरिए डायमंड ले जाना होगा और कमर्शियल प्लेन में गोमुनो के अलावा बाकी लोग भी ट्रेवल कर सकते थे। इसलिए उसका प्लान था कि वहीं से डायमंड चुराया जाए। लेकिन इस काम में रेहान को फरा की मदद की भी जरूरत थी। अब सबसे पहले रेहान राजन से कहता है कि हमें उस एयरप्लेन ड्राइवर के परिवार को किडनैप करना होगा ताकि उसे ब्लैकमेल कर सकें। साथ ही रेहान यूके हाई कमीशन डायरेक्टर के घर पर एक स्पेशल बैग चोरी करने जाता है और उस बैग की एक खूबी थी कि उस बैग में कोई भी रखा हुआ सामान चेकिंग के समय डिटेक्ट नहीं होता था। इसका मतलब वो लोग आराम से डायमंड को रख कर सिक्योरिटी से बच सकते थे। दूसरी तरफ राजन मूसा से मिलने जाता है और मूसा से कहता है कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं आपको वो डायमंड लाकर जरूर दूंगा। इस पर मूसा कहता है कि आखिर तुम डायमंड मिलने के बाद रेहान का क्या करोगे? तो राजन कहता है कि डायमंड मिलते ही मैं रेहान को जान से मार दूंगा, इसके बाद हम दोनों बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। और ये सुनकर मूसा खुश हो जाता है। अब डायमंड चुराने से पहले रेहान अपने डैड से मिलने जाता है और उनसे जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। पर रेहान के डैड तो अभी भी रेहान से काफी ज्यादा गुस्सा थे और उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं थी कि रेहान उनके लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहा है। फिर विक्रम पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। इतने में एक ऑफिसर विक्रम से कहता है कि आज गोमुनो डायमंड को अपने साथ लेकर अफ्रीका जाने वाला है। यह सुनकर विक्रम समझ जाता है कि जरूर रास्ते में रेहान उस डायमंड को चुराने की कोशिश करेगा और वो लोग जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं। और इसी दौरान विक्रम को सब कुछ पता चल जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो असल में रेहान का प्लान था। असलियत में तो रेहान म्यूजियम से बाहर डायमंड को लाना चाहता था, इसी वजह से वो जानबूझकर म्यूजियम में चोरी करने आया था। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे विक्रम के आने से पहले रेहान, राजन और फरा अपने आदमियों और गोमुनो के साथ प्लेन में बैठ जाते हैं। पर उसी समय विक्रम एयर होस्टेस को रेहान का फोटो फोन पर भेजकर कहता है कि यह इंसान प्लेन में डायमंड चोरी करने आया है। ये सुन के एयर होस्टेस प्लेन में सभी का चेहरा देखने लगती है और ये देखते ही रेहान कहीं जाकर छुप जाता है, जिस वजह से ये लोग रेहान को पकड़ नहीं पाते। अब थोड़े टाइम बाद रेहान वापस से अपनी जगह पर आता है और दूसरी तरफ फरा चुपके से एयर होस्टेस की ड्रेस पहन लेती है और फिर वो गोमुनो के पास जाती है और वहाँ फरा गोमुनो को एक टॉवल देती है और उस टॉवल को सूंघते ही गोमुनो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वो गोमुनो के बॉडीगार्ड और उसकी बीवी को भी बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद गोमुनो एकदम से होश में आता है और गोमुनो के पेट में काफी दर्द होने लगता है। फिर तभी एक एयर होस्टेस गोमुनो के पास भागते हुए आती है और वह गोमुनो की हालत देखकर सभी पैसेंजर से पूछती है कि आप लोगों में से कोई डॉक्टर है क्या? इस पर रेहान झूठ कहता है कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। और रेहान गोमुनो की हालत देखकर पायलट से जाकर कहता है
है कि हमें जल्दी गमुनो को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर कैप्टन कहता है कि इस्तांबुल सामने पड़ेगा। इधर शेखर विक्रम को बताता है कि प्लेन इस्तांबुल की तरफ जा रही है। किसी पैसेंजर की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। अब विक्रम को तो पता है कि ये झूठ है और कहता है कि तुरंत टर्किश पुलिस को खबर कर दो। कैप्टन मनीष पैसेंजर्स को खबर कर देता है कि उन्हें मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इस्तांबुल में ही लैंड करना पड़ रहा है। रिहान कैप्टन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसकी फैमिली को बंदी बना के रखा गया था, जिससे मनीष डरने लगा था और वो लोग चाहते हैं कि कैप्टन प्लेन को एक पार्क के बीच में लैंड करे। यहाँ तो कोई रनवे है नहीं, तो कैप्टन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। विक्रम इस्तांबुल पहुंच चुका था और वो टर्किश पुलिस के साथ बात कर रहा था, जो भी उसे बताते हैं कि प्लेन शहर के बीचों बीच लैंड करने वाला है, वो भी एक सेंट्रल पार्क में। आखिर में प्लेन के अंदर रिहान और राजन को तिजोरी मिल जाती है जिसके अंदर डायमंड है। सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है जहाँ प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट झटके खाने लगती है और एक एजेंट को होश आता है और वो राजन को रोकने के लिए जाता है और उससे लड़ने लगता है। इन दोनों को देखकर रिहान उसके पास जाता है और दोनों मिलकर एजेंट को हरा देते हैं। अब आखिर में कैप्टन उस फ्लाइट को सेंट्रल पार्क में लैंड करवा देता है। उसी मोमेंट पर रिहान तिजोरी को खोल देता है और उन्हें वो डायमंड मिल जाता है, जिससे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विक्रम और टर्किश पुलिस जैसे ही प्लेन के पास पहुंचती है, राजन और रेहान डायमंड लेकर जमीन के अंदर गायब हो जाते हैं। यहाँ मूसा काफी खुश होता है कि इस बार प्लान काम कर गया। वो कहता है कि मैं डायमंड को लेकर एक बायर के पास जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुमने कहा था ना कि काम खत्म तो तुम्हारा पार्टनर खत्म, तो काम खत्म करो। यहाँ रेहान फराह से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें और डायमंड दोनों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो घबरा जाती है और पूछती है कि तुमने आखिर ये क्या किया, तुम राजन को धोखा देने की कोशिश मत करना वरना वो हम दोनों को मार देगा। फिर रेहान उससे पूछता है क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। फिर रेहान जाता है राजन के पास और उसे अपने पापा के चैरिटी पेपर्स को साइन करने को देता है। राजन रेहान को ड्रिंक करने के लिए देता है, लेकिन रेहान अपने लिए ड्रिंक खुद बनाता है और एक कहानी सुनाता है जो कि उन लोगों की ही कहानी है। राजन को कहानी सुनकर समझ आ जाता है कि रेहान ने उसे धोखा दिया है। राजन का एक आदमी ड्रिंक पीकर मर जाता है क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। रेहान को पता था कि अगर राजन को डायमंड मिल गया तो वो रेहान और उसके परिवार को मार डालेगा और वो चाहता था कि ये चोरी इंडिया के बाहर ही हो और वो लोग इस्तांबुल में लैंड करे क्योंकि वहाँ मूसा रहता है और उसे पता है कि राजन और मूसा की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। वो बताता है कि मूसा के पास जो डायमंड है वो फेक है। देखते हैं कि रेहान और निक्की एक नकली डायमंड का एक बैग में छुपा कर यूके हाई कमीशन साइमन के बैग से अदला बदली कर लेते हैं। और जब फ्लाइट में रेहान लगेज डिपार्टमेंट में गया था तो वो पहले ही तिजोरी को खोलकर असली डायमंड निकाल के साइमन के बैग में रख चुका था और उसके बैग में जो नकली हीरे थे वो उसे तिजोरी में रख देता है। और जब रेहान ने राजन के सामने तिजोरी खोला तो ऑब्वियसली वो डायमंड नकली था। अब मूसा को पता चलता है कि वो डायमंड नकली है क्योंकि डायमंड को तोड़ने से डायमंड नहीं टूटेगा, हथौड़ा ही टूट जाएगा। फिर राजन रेहान को मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। आखिर में रेहान राजन को चेन से बांध देता है और वो उसे सिगरेट पीने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ पर एक पाइप खोल देता है जिससे कि वहाँ पर गैस लीक होने लगती है। आखिर में रेहान के जाने के बाद वहाँ पर मूसा पहुँचता है, लेकिन राजन को शायद वहाँ पर एक प्लान नजर आ रहा था और वो निकलते हुए गैस को देखता है और वो मूसा को कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे, तो मरने वाले के लिए एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दीजिए। अब वो सिगरेट अपने मुंह में डालता है और सिगरेट जलाने के बाद वो सिगरेट को गैस की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है, जिससे कि राजन और मूसा सभी लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर हमारा हीरो रेहान बच जाता है। हाई कमिश्नर साइमन एक होटल में रुका हुआ था। रेहान वहाँ पहुँचकर उसके बैग में से हीरा निकाल लेता है। जयंत को न्यूज से पता चलता है कि राजन की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि ये सब करने वाला उसका बेटा ही है। यहाँ तक कि रेहान की वजह से उनके हॉस्पिटल के ऊपर जो सारा खतरा मंडरा रहा था वो भी हट चुका है, जो कि राजन के पैसे ट्रांसफर करने की वजह से हुआ था। रेहान फराह के साथ होता है और वो उसी के साथ अपने आगे की जिंदगी को देख रहा था। अब वो उसके साथ शादी करके सेटल हो जाना चाहता है, मगर विक्रम की नजर उन दोनों पर ही है, जो उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लेकिन तभी वो दोनों वहाँ से विक्रम की नजरों से गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।